ऐसा शौक दे पिंजरे बन छोड़े हुण फसली बटेरे नहीं रखने, भावें जंगल जुगी पाक इंसान हुण शहर च डेरे नहीं रखने, भावें रकबा शाकिर सुंज रखसा बेईमान मुजहरे नहीं रखने। अब हमने इन बेईमानों को सपोर्ट नहीं करना। अब अल्लाह ताला के बाद आखिरी उम्मीद इन लोगों की इमरान खान है और हमें इमरान खान पर यकीन है कि वो इस मुल्क को इस दलदल से निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। चौधरी शबीर गुजर साहब मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफिले के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खान साहब के साथ आप लाहौर से चले हुए और यहाँ पहुँचे हैं। ये कौन सा सफ़र है भाई? ये तो बड़ा छोटा सा सफ़र है, 3-4 घंटे का। तो हमने तो ज़िंदगी गुजारने का वादा किया हुआ खान साहब के साथ, तो इंशाल्लाह खान साहब के साथ है। खान साहब के शाना बिशाना है, हमेशा इंशाल्लाह डट के खड़े रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। सर बहुत से लोग होते हैं टिकट ना मिले तो वो नाराज़गी का इजहार करते हैं, वो आते नहीं है। कई लोग अभी ऐसे लोग हैं जो यहाँ नज़र नहीं आ रहे जिन्हें टिकट नहीं मिली, तो आप फिर भी यहाँ पहुँचे। जी जी बिल्कुल, अगर पहले भी टिकट ना मिलती तो मैं ना MPA बनता। ये तो खान साहब की मेहरबानी है ना, पहले मुझे टिकट दी और मैं MPA बना, तो आज मेरे नाम के साथ MPA लगा हुआ है। ये तो खान साहब की मेहरबानी है ना। तो आगे भी इंशाल्लाह देखें, मेरे लीडर मेरे साथ जो भी कहें, जो हुक्म करें, मुझे टिकट दें ना दें, मैं अपने लीडर के शाना बिशाना हूँ। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? तंदूर निशान मिल रहा है, छतरियाँ निशान मिल रही हैं और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, क्या होने जा रहा है? वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको पता है कि अवाम में जा नहीं सकते, अवाम में जाएंगे तो उनके साथ बुरा हाल होगा, तो इस वजह से वो बुखलाहट का शिकार हैं। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इलेक्शन तो होनी ही है, आखिर तो होके ही रहने हैं। कब तक भागेंगी? कितना अर्सा और भाग लेंगे? महीना, 2 महीने, 5 महीने, बस यही हो सकता है ना, इससे आगे तो नहीं जा सकते। तो इलेक्शन तो होके रहेंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि 180 वोट लिए हैं, अवाम का एतमाद हम पे है। वो 180 वोट लेने की क्या ज़रूरत थी? वो तो जब सदर साहब एडवाइस भेजेंगे, सदर साहब कहेंगे, तो फिर लेने की ज़रूरत थी ना। अभी ऐसे ही वो परेशानी में हरकतें ये कर रहे हैं, एतमाद का वोट ले रहे हैं, ये तो ज़रूरत नहीं थी उनको लेने की। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं, हालत गुजर साहब की इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट है, क्या समझ रहे हैं, क्या रिजल्ट है वहाँ पे? जी जी बिल्कुल, हम तो रहते हैं हमेशा कैंपेन में ही हैं, अवामी हम लोग हैं, अवाम में रहना पसंद करते हैं, तो हमारी साल ही कैंपेन चलती रहती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंपेन में है। उनके घर का हल्का है जी, जाती उमरा भी उसी में है, बिलावल हाउस भी उसी में है। दोनों माफिया है ना, जो PDM के दोनों बड़े चोर हैं, उन दोनों की रहायशगाह उसी हल्के में है। तो इंशाल्लाह वो हल्का विन करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। आप ये मनाजर देख सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? खान साहब अदालत में पेश होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज एक बहुत बड़े दहशतगर्द के लिए आए हैं जो पाकिस्तानी अवाम के दिलों पर राज करता है। और मैं इम्पोर्टेंट हुकूमत को आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि आप जितनी बुखलाहट में और जितनी ही ओछे हथकंडों से हमें हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी अवाम अब कप्तान की है और कप्तान के विजन के साथ है। आप इलेक्शन कराओ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी 12 महीने की जो बुखलाहट है और कंजराहट है वो आपको बताएगी कि हमारी पाकिस्तानी अवाम किस तरह वोट को इज्जत देती है। हमने तो अंदर जाना था, हमारे 2 MPA गिरफ्तार भी हुए आज। स्पीकर साहब के भाई असद कैसर साहब के भाई आकिबुल्लाह खान और अब्दुल करीम खान, वो दोनों गिरफ्तार है। भी मेरा उनसे राबिता हुआ है थाने में स्वाबी से। हम भी आए, मैं MPA हूँ साबिका, तो मेरे 2 साथी वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हम भी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। ये तो इमरान खान का है कि टाइगर जान देने के लिए तैयार है। गिरफ्तारी तो छोटी चीज़ है। हम तो स्वाबी से पहुँचे, काफ़ी काफिले के साथ पहुँचे, लेकिन खान साहब के थोड़ा सा जो पीछे थे लोग, उन सब का रास्ता बंद किया हुआ है। हमने पूछा कि वहाँ से सर्विस रोड से हमने जाना है, तो हमें इतला आई कि वहाँ से भी काफ़ी पुलिस खड़ी है, बंद है, चारों तरफ से रास्ते बंद है। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर दें कि खान साहब तारीख़ के बाद बाहिफाजत इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारी दुआ है कि बाहिफाजत। मुझे बताइए क्या वजह है, ये क्यों बुखलाहट का शिकार है? MPS को गिरफ्तार किया जा रहा है, कैमरामैन इमरान खान के भांजे को उन्होंने पकड़ लिया है। हाँ, बुखलाहट तो छोटी चीज़ है, इनको तो सर्वाइवल ही अभी नहीं है ना, ख़त्म हो गए। ये मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है कि ये अब चाहते हैं कि कोर्ट इनको डिस्क्वालीफाई करे ताकि इनकी फेस सेविंग हो, नहीं तो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। ये तो अवाम में नहीं निकल सकते, लोग गालियां देते हैं, पत्थर मारते हैं। इलेक्शन तो दूर चला गया, वोट तो दूर चला गया, वोट की तो बात ही नहीं है। इनको तो न कैंडिडेट मिल रहे हैं, न कैंडिडेट निकल सकते हैं वोट मांगने के लिए, लोग बेइज्जत करते हैं इनको। तो इनकी सियासत तो ख़त्म हो गई, दफन हो गई। तो ये भी समझते हैं कि ये जो अगर इलेक्शन करेंगे तो इनकी सियासी मौत है।
तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर यही समझेंगे कि आईन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते रहो, ताकि 5 साल ज़िल्लत की वजह से आप आउट हो जाएं। तो बेहतर ये है कि कोर्ट ही आपको डिस्क्वालीफाई टिकट जमा नहीं करवाए, तंदूर निशान, छतरी निशान, इस तरह के निशान ले रहे तो हैं। अभी कोई लोटा होगा, कोई तंदूर होगा, कोई छतरी होगा, कोई क्या होगा, क्या क्यों होगा, लेकिन वो जो बिल्ली वाला शेर है ना, बिल्ली की तरह, वो नहीं होगा, वो मर गया, समझो शेर मर गया। हाँ शेर मर गया, शेर तो मर चुका। अब बल्ला ही चलेगा। हाँ ये बल्ला ही चलेगा, बल्ला चलेगा और ऐसे चलेगा ना कि एक एक का सर फाड़ेगा इंशाल्लाह। ये बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह 2 दफ़ा गिरफ्तारी दी आपने, आज फिर यहाँ मौजूद है, आज भी गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। हसनैन भाई हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, 2 दफ़ा गिरफ्तारी दे चुके हैं, 780 के पर्चे हम पर, आज फिर हाजिर हैं, आओ कर लो गिरफ्तार। खौफ के बोत हमारे टूट चुके हैं, अब हमें किसी गिरफ्तारी से डर नहीं। हमने सलाखें देख ली, चक्की देख ली, कसूरी देख ली, हर चीज़ देख ली, अब हमें गिरफ्तार कर लो, हमारे खौफ जो था वो निकल चुका है। तो आखिरी पेशी हुई आहान साहब की, तब आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल हुई। हमारा उससे पहले जेल भरो तहरीक। जेल भरो में हमारा जुर्म ये था कि हम बचपन से पढ़ते हैं कि जब होश संभाला हमने देखा कि नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ ये जरदारी गरदार है। आज आकर इनको ऐवानों में बिठा दिया गया है और इनको इक़्तिदार से नवाज दिया गया है। क्यों? हमारा हक नहीं है? ये अवाम ये खुद खेल रहे हैं। ये कल आप देखें असम्बली में किस तरह इन्होंने जो करारदाद पेश की, उस पर इन्होंने वोटिंग कराई। अवाम की अदालत में आओ ना, वहाँ वोटिंग कराओ, वहाँ पता चले कौन सुरखरू होता है, कौन अवाम वोट देगी। अवाम की अदालत में आने से डर रहे हैं, मुलतवी आइन तोड़ रहे हैं, आइन शिकनी कर रहे हैं, कोई इनको पूछ नहीं रहा। क्यों? ये आसमान से उतरे हैं, ये अलग मखलूक है, गरीब के लिए अलग कानून है, इनके लिए अलग कानून है। अगर गरीब एक छोटी सी चोरी भी करता है, चोरी का जब पर्चा होता है तो उसका हाल क्या होता है वो आपको पता है। और ये आइन तोड़ रहे हैं, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन ये सरेआम फिरे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज फिर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, क्या वजह है, क्यों ये सब चल रहा है? कब तक गिरफ्तारियां करेंगे? आपके सामने कितने कारकुनान जेल भरो तहरीक में भी गए, 780 के पर्चे में रोज़ ये हज़ारों लोगों को पकड़ के लाते थे, नहते लोगों को घरों से उठा के लाते थे, लेकिन आपके सामने तादाद है। लोग फिर निकले हैं, गिरफ्तार करें, हम लोग डरते नहीं हैं। कब तक गिरफ्तार करेंगे? ये लोग आज़ादी के लिए निकले और आज़ादी लेके रहेंगे। वो कहते हैं कि ऐसा शौक दे पिंजरे बन छोड़े, हुण फसली बटेरे नहीं रखने, भावें जंगल जुगी पाग इंसान, हुण शहर च डेरे नहीं रखने, भावें रकबा शाकिर सुंज रखसा, बेईमान मुजहरे नहीं रखने। अब हमने इन बेईमानों को सपोर्ट नहीं करना। अब अल्लाह ताला के बाद आखिरी उम्मीद इन लोगों की इमरान खान है, और हमें इमरान खान पर यकीन है कि वो इस मुल्क को इस दलदल से निकालेगा, और वही आखिरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं एबटाबाद डिवीजन से हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आपने भाई का इंटरव्यू लिया कि जेल में वो रहे हैं, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने कप्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है जेल काटी है, और इंशाल्लाह आप भी जेल? जी मैं देखें जी यहाँ देख सकते हैं। हाँ ये कह रहे हैं कि मैं भी जेल में ना। जेल भी काटी है और जो ना मार भी खाई है, इन लोगों ने मारा है। ठीक है, देखें जी, ये वो लोग हैं जो जेलों से यहाँ दोबारा पहुँचे हैं। आप इन्हें गिरफ्तार करते हैं, इन्हें जेलों में रखते हैं। 780 का ये और साथ में 10 दफ़े हमारे ऊपर 11 दफ़े लगाए, इस तरह के पर्चे ये दिखा रहे हैं, और आज फिर यहाँ मौजूद है इमरान खान के साथ हज़ारे जगजाची हम अपने कप्तान के साथ हैं, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ रहेंगे, क्योंकि वो सच्चा और ईमानदार लीडर है। और इंशाल्लाह हम अपनी जान भी अगर चली जाए ना, तो हम इंशाल्लाह इमरान खान के लिए अपनी जान भी देंगे। जी मैं भी जेल में रह आज फिर गिरफ्तारियाँ जा रही हैं। खैर है, फिर जाएंगे, आज हम तैयार हैं। जिस दिन DIG इस्लामाबाद गया था जमान पार्क में, उस दिन आप लोगों ने मरी रोड को बंद किया था, एहतजाज किया था। उस दिन रात को जब मैं घर गया तो इन्होंने मेरे घर के बाहर खड़े थे, ये लोग मुझे घर भी नहीं जाने दिया, और इन्होंने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। और मेरे अलावा पिंडी से 57 लोग थे, वो जेल में थे, हम लोगों ने जेल काटी है और हम जेल से बाहर आए हैं। उसके बाद हमारे हौसले मज़ीद मजबूत हो गए हैं। अब हमें पता चल गया इन्होंने जेल में क्या करा। इन्होंने हमें वहाँ पर सजाए मौत की चक्की में रखते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया है। 12 लोगों को वहाँ पर चक्की के अंदर रखते हैं, वाशरूम का पानी हमें पीने के लिए मिलता है। हम सब अब इतने मजबूत हो गए हैं कि अब ये हमें 10 दफ़ा पकड़ेंगे, 10 दफ़ा डालेंगे, हम फिर निकलेंगे, फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। आज भी हम तैयार होके आए हैं, आज फिर हम जाने के लिए तैयार हैं। ये पकड़े हमें, ले जाएं, क्या होगा? जब तक हकीकी हमें फ़ख्र है, मैं आपको बता दूँ, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, और मैं पूरे पिंडी में मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई है, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ। मैंने ये कैंपेन चलाई है कि हमें फ़ख्र है कि हम हकीकी आज़ादी के कैदी हैं।
कल तारीख में जो तारीख लिखी जाएगी इमरान खान के हवाले से, उसमें हमारा जिक्र भी आएगा कि हम लोग भी हकीकी आज़ादी के कैदी थे।